धर्म आचरण समाज जागरण संस्कृति समन्वय आयाम रतनगढ़। जिला प्रमुख सुरेश सेवदा यूट्यूब चैनल नटराज स्टूडियो रतनगढ़। झलकियां देखें 8000877281। जय जय वाणी माधव भगवान लेटे हनुमान जी महाराज। नाग वासुकी भगवान की जय। गंगा यमुना सरस्वती की जय। राधे राधे। जय जय सीताराम जी महाराज। गौ माता की जय। धर्म की जय। अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो। चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट घंटी बजाकर पूरा वीडियो अवश्य देखें, औरों को भी भेजे, अक्षय पुण्य लाभ लें। धर्म आचरण समाज जागरण संस्कृति समन्वय आयाम रतनगढ़। जिला प्रमुख सुरेश सेवदा यूट्यूब चैनल नटराज स्टूडियो रतनगढ़। झलकियां देखें 8000877281। जय जय वाणी माधव भगवान लेटे हनुमान जी महाराज। नाग वासुकी भगवान की जय। गंगा यमुना सरस्वती की जय। राधे राधे। जय जय सीताराम जी महाराज। गौ माता की जय। धर्म की जय। अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो। चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट घंटी बजाकर पूरा वीडियो अवश्य देखें, औरों को भी भेजे, अक्षय पुण्य लाभ लें। धर्म आचरण समाज जागरण संस्कृति समन्वय आयाम रतनगढ़। जिला प्रमुख सुरेश सेवदा यूट्यूब चैनल नटराज स्टूडियो रतनगढ़। झलकियां देखें 8000877281। जय जय वाणी माधव भगवान लेटे हनुमान जी महाराज। नाग वासुकी भगवान की जय। गंगा यमुना सरस्वती की जय। राधे राधे। जय जय सीताराम जी महाराज। गौ माता की जय। धर्म की जय। अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो। चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट घंटी बजाकर पूरा पहनाकर महाराज श्री का स्वागत। आप सभी की जोरदार तालियां स्वागत में। इसी क्रम में स्वागत के लिए श्री नरेंद्र नाथ कृष्णकांत जी काछवाड़। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै तवामभागं पाणौमासाय चापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। पंशीविभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। यहाँ आज ये जो हिंदू सम्मेलन का आह्वान किया गया है, इस बोर्ड पर एक वाक्य लिखा हुआ है, संगठित हिंदू समर्थ भारत। इस भारत की समृद्धि इसकी अखंडता इसकी स्वतंत्रता तभी सुरक्षित है और तभी अक्षुण्ण है जब इस देश का निवासी हिंदू संगठित होगा। समर्थ का मतलब होता है पर्याप्त ऐश्वर्य, पर्याप्त बल, पराक्रम। और ये सब भारत में तभी होगा जब हिंदू संगठित होगा।
और ये सम्मेलन का आयोजन जो हो रहा है, इसका उद्देश्य भी है हिंदुओं को संगठित करना, एक जाजम पर सबको बिठाना। जब तक इस भारत का निवासी हिंदू संगठित रहा, तब तक ये देश समृद्ध था, बल पराक्रम के रूप में भी समृद्ध था और ऐश्वर्य के रूप में भी समृद्ध था। इस देश के वीरों की पराक्रम की गाथाएं देश दुनिया में गाई जाती है और इसके ऐश्वर्य के लिए दुनिया भर से लोग इस हिंदुस्तान, इस भारत के ऐश्वर्य को, इसकी आर्थिक संपदा को लूटने के लिए यहां दुनिया भर के आक्रांता आए। ये देश सोने की चिड़िया कहलाता था। ये तभी था जब हिंदू संगठित था, लेकिन आज हमें विचार करना होगा, चिंतन करना होगा, सोचना होगा कि हम लोग कितने संगठित हैं। दसवीं 11वीं शताब्दी से भी ज्यादा भयावह स्थिति आज है। 10वीं 11वीं 12वीं शताब्दी में जो आक्रांता, जो लुटेरे आए, वो सबको पता था कि बाहर से आ रहे हैं लुटेरे। तो बाहर से कोई लूटने के लिए जब आता है, हमला करने के लिए जब आता है, तो लोग थोड़ा चौकन्ना रहते हैं। लेकिन जब हमारे बीच में बैठे हुए लोग हम लोग की प्लानिंग करते हैं, उस समय की स्थिति कितनी भयावह होती है, उसका सामना करना कितना मुश्किल होता है, इसके लिए विचार करना होगा। ये रतनगढ़ की पावन धरा, यहां बड़े बड़े तपस्वी संत हुए, बड़े बड़े भक्त हुए, बड़े धन्ना सेठ इस धरा पर हुए हैं और बड़े ज्ञानवान लोग इस धरती पर हुए, जिन्होंने अपना सारा जीवन इस हिंदू धर्म के उत्थान के लिए लगाया। लेकिन आज देखिए आप, इतने बड़े शहर में इतना बड़ा ये विराट हिंदू सम्मेलन है। माताओं, थोड़ा चिंतन करना, थोड़ा विचार जरूर करना। ऐसा मत करना कि यहां आए, बैठे और चले गए। इतना बड़ा शहर है ये, आप भी विचार करिएगा। और ये विराट हिंदू सम्मेलन का नजारा है क्या? यहां की वो आप लोगों की उपस्थिति क्या इस बात को प्रमाणित करती है कि हिंदू संगठित हो रहा है? सत्तर की संख्या में माताएं हैं, 50 की संख्या में पुरुष हैं। हो सके मुझे आने में थोड़ा समय लगा है क्योंकि मेरे पैरों में दर्द थी, तो मान लेते हैं कि 20 आदमी चले गए होंगे, 20 माताएं चली होंगी कुर्सियों के हिसाब से। तो क्या इसी संगठन के आधार पर आप इस देश की स्वतंत्रता और इसकी अखंडता को अक्षुण्ण रखने का सपना संजो रहे हैं? जब इस देश की सीमाओं की सुरक्षा की बात चल रही है, तो बंधुओं, जब इस देश की सीमाओं पर दुश्मनों के द्वारा हमले होंगे, उसी के साथ साथ इस देश के अंदर भी इस देश की गृह शांति को अशांति में बदलने के हमले होंगे। क्या इस संगठन के द्वारा आप उनका सामना कर पाओगे?
ये इस तरह के आंदोलन, इस तरह के सम्मेलन इसी के लिए होते हैं, आप लोगों को सचेष्ट करने के लिए, आप लोगों को सजग करने के लिए। आज आवश्यकता इस बात की है कि हम पश्चिमी अंधानुकरण से ऊपर उठ करके अपनी जो सनातन संस्कृति है, अपने हिंदू धर्म के जो प्रतीक हैं और हमारी इस हिंदू धर्म की जो सांस्कृतिक नैतिक आदर्श हैं, उनका स्वागत करें, उनका सम्मान करें, उनको हृदय से आत्मसात करें, अपने धार्मिक प्रतीकों को अपनाएं और उनको अपनाने में गर्व महसूस करें। अपने धार्मिक आयोजनों को धूमधाम से आयोजित करने में हीनता महसूस करना। इतने लोगों की उपस्थिति का कारण क्या है? कारण मात्र एक है कि आपको प्रतिदिन ये पाठ पढ़ाया जाता है कि हिंदू की बात करना, हिंदुत्व की बात करना, राष्ट्रवाद की बात करना कट्टरता है, सांप्रदायिकता है। और इस पाठ को आप आजादी के बाद तो निरंतर सुन रहे हैं, सतत सुन रहे हैं, स्कूलों में चाहे सार्वजनिक सम्मेलनों में। और उसी का ये परिणाम है कि इतने बड़े शहर में हिंदू सम्मेलन में इतने लोग आए हैं जिनको पलक झपके इतनी देर में गिन ले। और जब तक इस मानसिकता से हम ऊपर नहीं उठेंगे कि हिंदू धर्म की बात करना, हिंदुत्व की बात करना, इस राष्ट्र की सुरक्षा और समृद्धि की बात करना, गीता और गोरक्षा की बात करना, अपने धार्मिक त्योहारों का आयोजन करना और अपने धार्मिक प्रतीकों को ग्रहण करना, ये कट्टरता नहीं, ये सांप्रदायिकता नहीं है, बल्कि ये अपना स्वाभिमान है। ये बात जब तक जहन में नहीं आएगी तब तक आप लोग संगठित नहीं हो पाओगे। संगठित होने के लिए जरूरी है कि अपने इतिहास पुरुषों के प्रति मन में आदर और गौरव का भाव होना चाहिए। इस देश की महान विदुषी स्त्रियां हुई है जिन्होंने अपने सतीत्व के बल पर उगते हुए सूर्य को रोक दिया। उनके प्रति आपके मन में जब तक आदर नहीं होगा, उनके प्रति जब तक श्रद्धा नहीं होगी, आप संगठित नहीं हो सकते। आपको याद करना होगा पन्ना धाय को, आपको जानना होगा हाड़ी रानी को, आपको याद करना होगा मीराबाई को, कर्माबाई को, तब जाकर के आप संगठित हो पाओगे। उनके जीवन आदर्श को अपने जीवन में अपनाना होगा, अपने जीवन में आत्मसात करना होगा, तब ये भारत समृद्ध बनेगा, समर्थ बनेगा और इसकी अखंडता, स्वतंत्रता अक्षुण्ण रहेगी। सबसे पहले तो आप इस बात को समझिए अच्छे तरीके से कि हिंदू होने का मतलब क्या है। हिंदू होने का मतलब किसी से विरोध, किसी से बैर, किसी से विद्वेष करना नहीं है। इतिहास को उठाकर देखिएगा, हिंदू ने कभी किसी पर आक्रमण नहीं किया, हिंदू ने कभी किसी देश की सीमाओं को नहीं लूटा, हिंदुओं ने कभी किसी धर्म या किसी भी साम्राज्य की अस्मिताओं को नहीं लूटा। हिंदू होने का मतलब है सहनशील होना, अपने धर्म का पालन करना, अपनी मर्यादाओं का पालन करना और दूसरे के धर्म का सम्मान करना। हिंदू होने का मतलब है स्वयं सम्मान पूर्वक जीवन जीना और दूसरों को सम्मान पूर्वक जीवन जीने का अधिकार देना। हिंदू होने का मतलब है त्याग। जैसे हाड़ी रानी ने अपने राष्ट्र के लिए अपना सिर उतार कर दे दिया। उनके पतिदेव
रतन सिंह जी जब सेना में जा रहे थे युद्ध के लिए, तो नया नया विवाह हुआ था, उनको बार बार पत्नी की याद आ रही थी, तो उन्होंने अपने सेवक से कहा कि जाओ रानी साहिबा से कहो कि सेनानी दे। हारी रानी ने देखा कि मेरे पतिदेव युद्ध भूमि में लड़ने जा रहे हैं और उन्हें बार बार मेरी याद आ रही है, तो युद्ध कैसे करेगी, विजय श्री को कैसे प्राप्त करेगी। तब हारी रानी ने अपना सिर काट करके और अपने केसों की माला बांध करके और थाल में सजाकर दे दिया। कहा कि जाइए इसे गले में धारण करिए, मेरे सुंदर मुख को देखते रहिए और युद्ध करिए। ऐसा हिंदू होने का मतलब है अपने राष्ट्र के लिए ऐसे त्याग की भावना, अपने धर्म के लिए ऐसे त्याग की भावना। पन्ना धाय ने अपने राज धर्म की रक्षा के लिए जब बनवारी उदय सिंह को मारने के लिए आता है, तो पन्ना धाय अपने राज धर्म की रक्षा के लिए अपने पुत्र की सैया पर उदय सिंह की जग सैया पर अपने पुत्र को लेटा देती है, और बनवारी उदय सिंह की वेशभूषा में उसकी सैया पर लेटे हुए पन्ना धाय के बेटे चंदन को मार डालता है। अपने धर्म की रक्षा के लिए ऐसा त्याग क्या होता है, वो हिंदू है। हिंदू का मतलब है वसुधैव कुटुंबकम, जिन्होंने सारी दुनिया को ये नारा दिया कि सारी पृथ्वी एक परिवार है। ऐसी विचारधारा जिनकी है, ऐसा जिनका आदर्श है, वो हिंदू है। हिंदू होने का मतलब है सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। इस संसार में, इस पृथ्वी पर किसी को किसी प्रकार का दुख ना हो, सभी लोग सुखी हो, सभी लोग सब लोग स्वस्थ हो। इस प्रकार की विचारधारा जिनकी है, ऐसा जिनका आदर्श है और ऐसा जीवन जो जीते हैं, वो हिंदू है। जिन्होंने कहा कि इस पृथ्वी पर उतना ही धन आपका है जितने से आपकी जरूरत पूरी हो जाती है, बाकी धन उन लोगों का है जिनको जरूरत है। ऐसे विचार जहां पनपे हैं, ऐसे विचारों की जहां स्थापना हुई है, वो हिंदू है। इसलिए हमें अपने संस्कृति पर, अपने धर्म पर गर्व होना चाहिए कि मैं हिंदू हूं। स्वामी विवेकानंद ने कहा, गर्व से कहो हम अरे आवाज कहो हम तो हिंदू होने का गर्व होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि हमारे आदर्श और हमारी सांस्कृतिक मूल्य, हमारे धर्म के आदर्श ऐसे हैं जहां मनुष्य मात्र ही नहीं, कीट पतंग पशु पक्षी तक को जीवन दान देने का संदेश है। हमें इसी बात की आवश्यकता है। हमें अपने बच्चों को हिंदुत्व के संस्कारों से संस्कारित करना होगा। आप अपने बच्चों को, आज के समय में सब लोग चाहते हैं कि हमारा बच्चा डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, एक लेक्चरर बने, आरएस और आईपीएस बने, वैज्ञानिक बने, एक बड़ा उद्योगपति बने। ये योजना सबकी है, ये भावनाएं सबके अंदर है, लेकिन हमारा बच्चा सच्चे अर्थों में हिंदू बने, हमारा बच्चा हिंदू धर्म की मर्यादाओं की रक्षा करने वाला बने, इसके लिए कोई भी प्लानिंग नहीं है। इसके लिए कोई भी प्रयास हम लोग नहीं कर पा रहे। हर एक माता पिता साल के अंत में बच्चों की मार्कशीट देखते हैं, कितने नंबर आए हैं, क्लास में कौन सी ग्रेड आई है, लेकिन बच्चे ने गीता के श्लोक कितने सीखे हैं, रामायण के कितने अध्याय पढ़े हैं, महाभारत के कितने नैतिक आख्यानों को हमारा बच्चा समझ पाया है, हमारे
भारत के इतिहास पुरुषों की जीवनी के बारे में कितना कुछ हमारा बच्चा जान पाया है, इसके लिए न माता न पिता किसी की तरफ से कोई प्रयत्न नहीं होता है। जिनके पास अपने सांस्कृतिक मूल्य नहीं होते, जिनके पास अपनी संस्कृति का ज्ञान नहीं होता है, वो लोग सने सने इस दुनिया से इतिहास के पन्नों में बदल जाया करते हैं। इसलिए आज सबसे ज्यादा आवश्यकता है कि हम अपने परिवारों को संस्कारवान बनाएं, उन्हें सुसंस्कृत बनाएं, उन्हें अपने धर्म और अपने धर्म ग्रंथों की शिक्षा दें। अरे बंधुओं, जिन ग्रंथों में, जिन पुस्तकों में केवल और केवल दूसरे को मारने और काटने की सिवाय कोई बात नहीं है, उनको भी पढ़ने में लोग, उनके अनुयायी गर्व महसूस करते हैं, गर्व महसूस करते हैं। जिनमें मार काट के सिवाय कोई बात नहीं है और जिनमें जीवन दर्शन है, जिनमें दुनिया में शांति स्थापित करने वाले मंत्र हैं, सारे विश्व को एक परिवार की तरह मान करके शांत साम्राज्य की स्थापना के मंत्र है, उन शास्त्रों को पढ़ने की भावनाएं नहीं है आपके, उनको समझने की जिज्ञासाएं नहीं है, तो हिंदू संगठित और समृद्ध कैसे होगा? आदमी धन से समृद्ध नहीं होता है, आदमी समृद्ध होता है अपनी संस्कृति से, आदमी समृद्ध होता है अपने नैतिक आदर्श मूल्यों से। महाराणा प्रताप आज हम सब के लिए आदर्श हैं, आदरणीय है, वंदनीय है, धन के कारण नहीं कि उनके बच्चे को घास की रोटी खानी पड़ी थी, मतलब धन तो था ही नहीं, लेकिन उनके पास स्वाभिमान था, उनके पास राष्ट्र रक्षा का जज्बा था, उनके पास अपनी संस्कृति की रक्षा के लिए त्याग की भावना थी। इसलिए आज वो दुनिया में आदर्श है और लोग उनके सामने, उनकी तस्वीर के सामने सिर झुका लेते हैं। तो समृद्धि केवल धन से नहीं आती है, समृद्धि संस्कारों से आती है। आवश्यकता इस बात की है, माताओं ध्यान देना, समय बदल रहा है, हालात बदल रहे हैं। वो एक डायलॉग है कि जब बच्चा रोता है तो मां कहती है चुप हो जाओ, गब्बर आ जाएगा। और अब क्या है, अब जब बच्चा रोता है तो मां कहती है ले लो बेटा मोबाइल। अब जब बच्चा खाना नहीं खाता है तो मां कहती है ले लो बेटा मोबाइल। और इस मोबाइल की संस्कृति से बढ़ने वाले, पलने वाले बच्चों से आप ये आशा करोगे कि ये आपके स्वाभिमान की, आपकी अस्मिता की, आपके धार्मिक और सांस्कृतिक मूल्यों की रक्षा कर पाएंगे, तो ये तो महाराज आकाश में पुष्प खिलाने जैसी संभावनाएं हैं। जैसे आकाश में पुष्प खिल नहीं सकते, इसी तरह ऐसे औलादों से आप ये आशा मत करना। अगर आप चाहते हो कि आपके बेटे और बेटियां बड़े होकर के इस राष्ट्र के काम आए, इसकी स्वतंत्रता और इसकी समृद्धि के लिए काम करें, तो इनको गीता पढ़ना सिखाओ, इन्हें रामायण सुनाओ, इन्हें महाभारत सुनाओ, इन्हें उपनिषद पढ़ाओ, तब जाकर के ये भारत समृद्ध बनेगा, ये हिंदू संगठित होगा। ये देखिए इन बालिकाओं के हाथ में क्या है। अरे भरत जी जब सिंह के बच्चों के दांत गिनते थे तो वो सिंह के बच्चे, सिंह के बच्चे होते थे, वो मिट्टी के पुतले नहीं होते थे, प्लास्टिक के नहीं होते थे। असली सिंह के बच्चों को पकड़ करके उनके मुंह में हाथ डाल करके उनके दांत गिना करते थे। तो तलवार पकड़ाओ असली, इस तलवार से क्या होगा, क्या होगा इस तलवार से? अरे तलवार खेल खेल में भी असली होनी चाहिए, खेल खेल में भी असली होनी चाहिए। इसमें 10 ग्राम वजन नहीं है, जब असली उठाने की जरूरत पड़ेगी तो कैसे उठाएंगे? हाथी कैपेसिटी तो ये रही,
ये तो असली उठाने की जरूरत नहीं, तब तो छूट जाएगी वो तो खेल खेल में भी बालकों को असली तलवार पकड़ो। अपने बच्चों को ट्यूशन भेजने पर ध्यान रखो, समय से ट्यूशन जाए, समय से स्कूल जाए, लेकिन बच्चा समय से उठ करके योगासन करे, दंड बैठक लगाए, कुश्ती करे, कबड्डी खेले, तलवार चलाए, भाला चलाए, लाठी चलाए, इसका अभ्यास प्रत्येक बालक बालिका को होना चाहिए। जरूरी नहीं है कि सेना में भर्ती होने के बाद बच्चा सैनिक की ट्रेनिंग ले। हर एक बालक बालिका को स्कूल टाइम से ही एक सैनिक की ट्रेनिंग दी जानी चाहिए अपने घर से। और जब इस भारत का हर एक हिंदू परिवार का हर एक बालक बालिका जब सैनिक होंगे, तब ये भारत की स्वतंत्रता और इसकी अखंडता अक्षुण्ण रहेगी। माताओं, याद रखना। माताओं, आपको याद दिलाना चाहूंगा, 1947 में नोआखाली में एक नरसंहार हुआ था, और उस नरसंहार में राष्ट्र विरोधी अरब की संस्कृति को फॉलो करने वाले लोगों ने हमारी बहन बेटियों की इज्जत लूटी थी। नन्ही नन्ही बच्चियों के साथ अत्याचार हुए, बलात्कार हुए, उनके स्तन काट दिए गए। ये 1947 की बात है। और उन लोगों की मानसिकता बदली नहीं है। आप सोचिएगा कि हम जब बात करते हैं हिंदू धर्म की, हिंदू धर्म के बारे में, अपने राष्ट्र के बारे में, तो उसको सांप्रदायिकता का नाम दिया जाता है, कट्टरता फैलाने का नाम दिया जाता है। लेकिन जिनका जन्म यहाँ हुआ, जिनके बाप दादाओं की गोत्र चौहान, राठौड़, परिहार के नाम से कही जाती है, वो लोग ऊंचा पजामा पहन करके क्या संदेश देना चाहते हैं, विचार करिए। जिनके पुरखे यहाँ जन्मे, हमारे बीच में जन्मे, जिनकी गोत्र वही है जो हमारी है, उसके बावजूद सिर पर गोल टोपी पहन करके क्या कट्टरता का संदेश नहीं दे रहे? सोचिएगा। 50-60 साल पहले जिनके दादा साफा बांधते थे सिर पर और धोती पहनते थे, वह ऊंचा पजामा और सिर पर टोपी, क्या वो कट्टरता का संदेश नहीं दे रहे? जिनकी माता, जिनकी दादी लहंगा और फरिया पहना करती थी, वो आज यहाँ से लेके यहाँ तक जो है काले कपड़े में पैकिंग है, क्या वो कट्टरता का संदेश नहीं दिया जा रहा है? यहाँ जन्मने वाले लोग, यहाँ पले बड़े लोग हैं, किसी दूसरी जगह की संस्कृति को, पहनावे को अपनी संस्कृति, अपना पहनावा बता करके अपना रहे हैं, और उसके लिए सरकारी आदेशों की भी अवहेलना कर रहे हैं। तो क्या वो कट्टरता नहीं है? और धीरे धीरे एकांत शांत रूप से बढ़ती हुई इस कट्टरता का सामना करने के लिए कट्टर होना पड़ेगा। लोहे को काटना है तो आरी लोहे की बनेगी, लोहे की आरी के बिना लोहा नहीं कटेगा। इस कट्टर नहीं है, लेकिन कट्टरपंथियों का सामना करने के लिए उसे कट्टरता को अपनाना पड़ेगा साधन के रूप में। हिंदू का स्वभाव कट्टरता नहीं है, हिंदू का स्वभाव सांप्रदायिकता नहीं है, हिंदू का स्वभाव विद्वेष का नहीं है, क्योंकि हमारी गीता कहती है कि गाय, हाथी, कुत्ता, चांडाल पर्यंत सर्वत्र एक भगवान को देखना, ये हमारी संस्कृति है। लेकिन क्या कहा? कुकर बनाओ चौके में घुसो, डांग दिखा सूजी, और चौके से बाहर निकाल रोटी घाल जी माऊजी। ये है। इसलिए महाराज कट्टरता जरूरी हो गई है इस समय। अपने स्वाभिमान और संस्कृति की रक्षा के लिए तो अपने बालकों को हिंदू होने का पाठ पढ़ा, हिंदू होने का स्वाभिमान उनके अंदर पैदा करो, अपनी वेशभूषा और अपनी संस्कृति को अपनाओ, अपने महापुरुषों की जीवनी पढ़ो, उनको बच्चों को सुनाओ और समझाओ, सिखाओ। यदि अपने धर्म की रक्षा करना है,
यदि अपने देश की रक्षा करना है, अरे बड़ी बड़ी कोठियां चुन रहे हैं। अब हम कहेंगे तो लोग क्या कहते हैं, सेकुलरिज्म का चोंगा पहन लिया है। और जब रातिंदा हो जाता है ना, तो चीजें तो सब होती है लेकिन दिखाई नहीं देती, है कि नहीं। रतौंधी रोग हो जाए तो शाम के समय चीजें नहीं दिखती, मोतियाबिंद हो जाए तो चीजें नहीं दिखेंगी, चीजें हैं। इसी तरह वर्षों से आप सेकुलरिज्म का पाठ पढ़ते पढ़ते ऐसे हो गए। अब हम कहेंगे तो कहेंगे कि महाराज कैसी बात कर रहे हैं, आज के इस मॉडर्न एज में, इस आधुनिक युग में, जब एक तरफ नारा दिया जाता है कि हम दो हमारे 22, जब नारा दिया जाता है हम दो हमारे 22 जमीन है 2 बीघे, तो 22 कहां जाएंगे। माताओं, ये प्रकृति का नियम है। जब जमीन 2 बीघे है और हम 2 के 22 होने चाहिए, तो वो 22 कहां जाएंगे पता है। जो ये मानते हैं कि हम 2 हमारे 2, और अब तो कहते हैं हमारे हम 2 और हमारे 1, वो 22 के 22 उस एक के घर में जाएंगे, उसकी जमीन पर कब्जा करेंगे, उसे ठोक कर बाहर निकालेंगे। क्योंकि ये दुनिया का नियम है, ये प्रकृति का नियम है कि इस पृथ्वी का भोग वो ही करता है जो वीर है, जिसके पास संख्या बल है, बाहुबल है, ऐश्वर्य और संपदा उन्हीं के पास होती है। इसलिए इस बात का काट क्या है, इस आंदोलन को रोकने का तरीका क्या है। सरकारों के भरोसे रहोगे तो धोखा की तरीके से चलेगी, थोड़ा बहुत कुछ फर्क हो सकता है। इसलिए हम 2 हमारे 22 इस आंदोलन को, इस भयंकर आंदोलन को, राष्ट्र विरोधी आंदोलन को रोकना है, तो हमारे पास भी इसका काट ये होना चाहिए कि हम 2 हमारे भी 22। अगर ऐसा करोगे तो आने वाले में आप अपने बच्चों का भविष्य सुरक्षित रख पाओगे। सांख्यिकी जो व्यवस्था बिगड़ती है तो उसका असर सब लोगों पर पड़ता है। एक विशेष जाति के, विशेष संप्रदाय के लोग जब बहुत संख्या में बढ़ जाते हैं और जिनका संदेश और जिनको बचपन से पाठ पढ़ाया जाता है कि जो अल्लाहू अकबर नहीं बोलता है वो काफिर है और उसको काट देना चाहिए, ये बात जिनको जन्म घूंटी के साथ पढ़ाया जाता है, तो आप सोचो कि जब उनकी संख्या बढ़ेगी और वो जब आपसे ज्यादा हो जाएंगे तो क्या वो आपको जीने देंगे? क्या आप ये आशा कर सकते हो? क्या ये कल्पना कर सकते हो? कभी नहीं। अगर आप ऐसी कल्पना करके बैठे हो तो आप बहुत बड़े धोखे में हो। इसलिए ये एक राष्ट्र विरोधी आंदोलन है। ऐसा पॉइजन जिसको पॉइजन कह नहीं सकते, दुनिया भारत का ऐसा विरोध जिसको विरोध कह नहीं सकते कि अपनी जनसंख्या बढ़ाओ। माताओं सोचिएगा, 3 करोड़ से 30 करोड़ देश आजाद हुआ तब इस देश में सफेद टोपी पहनने वाले, ऊंचा पजामा पहनने वालों की संख्या थी 3 करोड़ और आज उनकी संख्या 30 करोड़। जिस समय देश का टुकड़ा हुआ था वो टुकड़ा भी सफेद टोपी, ऊंचा पजामा पहनने वालों के कारण, उनके कारण हुआ था। उन्होंने कहा था डायरेक्ट एक्शन डे 1947 को हुआ। कोलकाता में हजारों हजार हिंदुओं को काटा गया आतंक पैदा करने के लिए, ताकि मुसलमानों को पाकिस्तान दे दिया जाए। जब उतनी सी जनसंख्या में भी उन्होंने ऐसा तांडव मचाया था, आज 30 करोड़ हो गए। क्या उनकी मानसिकता बदल गई है? क्या उनकी मानसिकता बदल गई है? हरगिज नहीं। इसलिए उनका सामना करना है तो आपको भी हम 2 हमारे 22 ऐसा करना पड़ेगा। अरे प्लाट आपको एक नहीं, इस रतनगढ़ में 10-10 चाहिए। हर नई कटने वाली कॉलोनी में आपको प्लाट चाहिए। गहने आपको चाहिए। हर दीपावली पर धनतेरस को सोना खरीदेंगे, चांदी का बर्तन खरीदेंगे।
लेकिन उनकी रक्षा कौन करेगा? उन प्लॉटों को, उन जमीनों को, उस धन को कौन रखवाली करेगा? इसकी आपको जरूरत नहीं, उसकी आपको चिंता नहीं, उसकी आपको आवश्यकता नहीं। कैसे सोच रहे हैं आप लोग, और क्यों ऐसा सोच रहे हैं? इसलिए ये एक जो शांत राष्ट्र विरोधी आंदोलन है, ये जनसंख्या बढ़ाओ, थोक के भाव, और एक दिन ये हिंदुस्तान फिर से एक और पाकिस्तान बनेगा। क्यों? कि जैसे इनकी जनसंख्या बढ़ेगी, इन्होंने अपना एजेंडा शुरू कर दिया अंदर ही अंदर, और उसको कैसे रोकोगे? तो बाढ़ आने से पहले बांध बनाना जरूरी है। इसलिए अपने घरों में बच्चों को भी पैदा होने दो, अरे जिन बच्चों को आप जन्म लेने से रोकते हो, वो बच्चे जाकर के विधर्मियों के घर जन्म लेते हैं और आपके खिलाफ कट्टरपंथी बन करके आपको काटने के लिए तैयार होते हैं कि अरे हम तो आपके घर आना चाहते थे, लेकिन आपने आने नहीं दिया, अब देखो हमारा कमाल, अब देखो हमारा रोष। इसलिए अपने घरों में 2-4 बच्चों को आने दो, अपने घरों में 2-4 बच्चों को जन्म लेने दो, रोको मत। इतना भी आधुनिकता ठीक नहीं है, इतनी भी मॉडर्नता ठीक नहीं है, शरीर की सुंदरता की इतनी परवाह करना भी ठीक नहीं है। और भाइयों, आप लोगों से भी मेरी गुजारिश ये रहेगी कि अगर शादी किए हो तो 2-4 बच्चे पैदा करो, कम से कम 4 बच्चे तो होना चाहिए। आपको डॉक्टर चाहिए कि नहीं, ये बताओ? डॉक्टर चाहिए, इंजीनियर भी चाहिए, आपको मास्टर भी चाहिए, आपको दर्जी भी चाहिए, आपको कुम्हार भी चाहिए, लोहार भी चाहिए, आपको किसान भी चाहिए, आपको व्यापार करने वाला बनिया भी चाहिए, आपको वैज्ञानिक भी चाहिए, और आपको सिपाही भी चाहिए। तो वो इंजीनियर बनेगा कि डॉक्टर बनेगा कि मास्टर बनेगा कि किसान बनेगा कि उद्योगपति बनेगा, क्या करेगा? सोचिएगा। इसलिए इस बात पर भी ध्यान दो, इतना उदासीनता ठीक नहीं है समाज के लिए, किसी भी तरीके से उदासीनता ठीक नहीं है। और एक हमारी जो सबसे बड़ी ताकत थी इस हिंदू धर्म की, वो थी संयुक्त परिवार। 3 पीढ़ियां एक परिवार के नीचे, एक छत के नीचे रहते, एक चूल्हे पर बनी रोटी खाते थे। वो जो हमारी पारिवारिक व्यवस्था थी वो बड़ी मजबूत थी। हमारे संस्कारों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में परिवर्तित करने के लिए वो सभ्यता, वो हमारा सिस्टम बड़ा अद्भुत और अकाट्य मजबूत था। लेकिन इस टीवी की संस्कृति में पढ़ करके, इस भोगवाद की संस्कृति में पढ़ करके हमने हमारे पूर्वजों की इस बहुत ही महत्वपूर्ण योजना को नष्ट कर दिया। जब लोग एक साथ रहते हैं, एक साथ बैठते हैं, एक साथ भोजन करते हैं, तो लोगों के विचार भी एक जैसे होते हैं, एक दूसरे के लिए त्याग की भावना होती है, एक दूसरे के सुख की परवाह होती है, एक दूसरे के दुखों की परवाह होती है, एक दूसरों की जरूरतों का ध्यान होता है। लेकिन आज तो एक जने अलग अलग रहते हैं, पति पत्नी 2 हैं और घर में सास ससुर 2 हैं, वो भी अलग रहते हैं। और ऐसी स्थिति में बच्चों को कौन सिखाए समाज के बारे में, संस्कृति के बारे में, धर्म के बारे में? तो हमें उस तरफ लौटना पड़ेगा। हमारी सनातन संस्कृति के जो भी आदर्श हैं उनको पुनर्स्थापित करना होगा, संयुक्त परिवार की अवधारणा को वापस स्थापित करना होगा, तभी जाकर के हम सुरक्षित रहेंगे और हम समृद्ध रहेंगे। तो इस हिंदुओं का संगठन ही इस देश की समृद्धि है, इस देश की स्वतंत्रता का कारण है और इसकी अखंडता का कारण है। जब हिंदू बढ़ जाएगा तो देश भी बढ़ जाएगा। इसलिए आप लोगों को बार बार संगठित होने का आह्वान किया जाता है। तो मेरा आप सबसे ये निवेदन है कि हमारे बुजुर्गों के द्वारा स्थापित जो भी आदर्श मूल्य थे, जो भी सामाजिक परंपराएं थी, उनको पुनर्स्थापित करो। घर से निकलने से पहले माँ बेटे के सिर पर तिलक लगाकर भेजती थी। अब तिलक क्या लगाए? बच्चे को पढ़ाते हैं सेंट जोसेफ पॉल स्कूल में,
जहां एक आदमी को फादर फादर बुलाया जाता है पूरे दिन, फादर आ रहे हैं, फादर आ रहे हैं, फादर बोलेंगे, फादर जा रहे हैं। अरे फादर तो वो होता है जिसने पैदा किया है, जिसके शुक्राणुओं से हमारी पैदाइश हुई है, वो है फादर। तो लेकिन जिसको जानते नहीं, जिसकी जाति का पता नहीं, धर्म का पता नहीं, बच्चे पूरे दिन फादर 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 करते। अब वहां बच्चों को पढ़ने भेजते हैं, वहां तिलक लगाएंगे तो बोले ये क्या है, ये यू आर कंजर्वेटिव, बच्चों को ये पढ़ाया जाता है, रूढ़िवादी हो। अरे तिलक लगाना, मांग में सिंदूर भरना, हाथों में चूड़ियां रखना और अपनी पारंपरिक वेशभूषा धारण करना क्या रूढ़िवादिता है? अपनी वेशभूषा का त्याग कर देना। एक सुहागिनी स्त्री का साड़ी न पहन करके पैंट शर्ट ऊंचा नीचा पहन के घूमना, क्या यही आधुनिकता है? लेकिन क्यों? स्कूल में महाराज सेंट जोसेफ पोर पढ़ाते हैं ये बचपन से। बच्चा 12 साल वहां पढ़ता है, पढ़ पढ़ करके ये सीख लेता है। तो घर से बाहर निकलने से पहले माथे पर तिलक होना चाहिए, हाथ में कलावा होना चाहिए, सिर पर शिखा होनी चाहिए, जनेऊ होनी चाहिए। ये हमारे आदर्श है, ये हमारे धार्मिक प्रतीक है और इनको बड़े गर्व से धारण करना चाहिए। अरे भाई, मूंछ काट करके दाढ़ी बढ़ाने में संकोच नहीं आता, कैसा बदरूप लगता है। मर्द की तो निशानी है मूंछ, और उसको भी लोग बड़े गर्व से काट के बैठते हैं। और आपको जो तिलक लगाने में, जो कि चेहरे की चमक, चेहरे की और जो तेज को बढ़ा देता है, वो लगाने में संकोच, जिससे हमारी पहचान हो। तो जब घर से बच्चा निकले, चाहे स्कूल के लिए चाहे काम के लिए, उसके माथे पर तिलक होना चाहिए, हाथ में उसकी जो है मोली का बंधन होना चाहिए, गले में जनेऊ होनी चाहिए, सिर पर शिखा होनी चाहिए। जिस देश में ब्राह्मणों को भूदेव कहा जाता है, जगत गुरु कहा जाता है, जन्म लेते ब्राह्मण के बेटे को दादा कहकर के बुलाया जाता है, वो ब्राह्मणों को भी शिखाएं धारण करने में शर्म आने लगी। क्या कहे बताओ, कहीं क्या? इसलिए अपने धार्मिक प्रतीकों को गर्व के साथ धारण करो, संयुक्त परिवार की परंपरा को पुनर्स्थापित करो, बच्चों को अपने धर्म की, गीता महाभारत की शिक्षा दो, बच्चों को शस्त्र संचालन करना सिखाओ, लाठी चलाना, भाला चलाना, तलवार चलाना, तीरंदाजी, पिस्तौल, सब चीजें सिखाओ। बच्चा बलिष्ठ होना चाहिए, शरीर में ताकत होनी चाहिए, उसके बल होना चाहिए। कुरकुरे मत खिलाओ, दूध पिलाओ उसको, दूध पिला करके पहलवान बनाओ, ताकि जरूरत पड़ने पर आपकी और हजारों हजार माताओं बहनों के स्वाभिमान इज्जत की रक्षा कर सके। ऐसे बनाओ। तो मेरा आप लोगों से ऐसा निवेदन रहेगा कि ये जो आदर्श वाक्य लिखा है, संगठित हिंदू समर्थ भारत, दोबारा जब कभी भी यहाँ इस तरह का आयोजन हो, हमारा कोई भी तरह का धार्मिक सम्मेलन आंदोलन हो, तो ये पंडाल में चारों तरफ लोग भरे हुए होने चाहिए। ऐसा प्रयत्न, ऐसा कोशिश करें। आज से ही हिंदुओं को संगठित करने का संकल्प लेकर चले, तब जो है ये हिंदू सम्मेलन सफल कहलाएगा, इसकी सार्थकता सिद्ध होगी। वरना मैं आ गया और मैं बोल गया, आपने सुन लिया, ताली बजा दी और चले गए, बोला ठीक है, महाराज तो बेचारे अच्छी बात ही कहते हैं, बस ठीक है, बस ठीक है। अब हम ये सब कैसे मान सकते हैं? आजकल टाइम ऐसा, ये करके निकल जाना तो ठीक है, हमने कह दिया, आपने सुन लिया, इससे तो कुछ भी नहीं होना, सिद्धि नहीं होगी। सिद्धि तो होगी कि आज से ही अगले आयोजन की तैयारी करोगे और देखो कि ये प्रयत्न करोगे, हर एक घर से, हर घर का प्राणी इस तरह के आयोजन में, हर घर का आदमी यहाँ आए, माता बहन सब यहाँ उपस्थित हो इस तरह के कार्यक्रमों में। ये प्रयत्न सबको मिलकर के करेंगे। और आप सब लोगों को एक सूचना देना चाहूंगा कि इस देश में बड़े बड़े आंदोलन होते हैं, बड़े बड़े महापड़ाव होते हैं, बड़े बड़े धरने होते हैं, आरक्षण के लिए धरने होते हैं, किसानों की मुआवजे के लिए धरने होते हैं,
बिजली माफ करवाने के लिए धरने होते हैं, बिजली बिल कम करने के लिए धरने होते हैं, और न जाने क्या क्या है, बैंक लोन माफ करने के लिए धरने होते हैं, समर्थन मूल्य लागू करने के लिए धरने होते हैं, बस किराया कम करवाने के लिए धरने होते हैं। लेकिन बीकानेर में कल 2 तारीख को विश्व का एक अद्वितीय धरना हो रहा है, अपने आप में यूनिक, अद्भुत, जो किसी बिजली के बड़ी रेट को कम करवाने के लिए नहीं, बस के किराए को कम करवाने के लिए नहीं, आरक्षण के लिए नहीं, समर्थन मूल्यों को लागू करने के लिए नहीं, बल्कि वन और वन्य प्राणियों की रक्षा के लिए सरकार कठोर कानून बनाए, इसके लिए धरना हो रहा है। आज सोलर प्लांटों की स्थापना, ग्रीन एनर्जी जिसका नाम है, ये सोलर के द्वारा बिजली के प्लांटों की स्थापना गांव-गांव में हो रही है, और इन प्लांटों को स्थापित कराने में हजारों हजार खेजड़ियां रोज कट रही है। जिस खेजड़ी को मरुस्थल की तुलसी कहा जाता है, जिस खेजड़ी की परिक्रमा करके मोली बांधकर तिलक लगाकर माताएं पूजा करती है, जो हमारी संस्कृति का अभिन्न अंग है, हमारा धार्मिक प्रतीक है, समय वृक्ष जिसकी लकड़ी से अरणी, यज्ञ की अग्नि पैदा करने के लिए अरणी बनाई जाती है, वो खेजड़ी, हजारों हजार खेजड़ियां रोज कट रही है, और उन खेजड़ियों के कटने से वन्य जीव सब नष्ट होते जा रहे हैं। उन्हीं पेड़ों की रक्षा के लिए बीकानेर में कल एक बहुत बड़ा आंदोलन, महापड़ाव, धरना हो रहा है। केवल खेजड़िए नहीं कटे, और वन में स्वच्छंद विचरण करने वाले हिरणों का कोई शिकार नहीं करे, इसके लिए सरकार सख्त कानून बनाए, इसके लिए एक बड़ा आंदोलन हो रहा है। मैं आप सब लोगों का आह्वान करता हूं, सब भक्तों का, माताओं का, बहनों का, भाइयों का, कि आप भी अपनी उपस्थिति उस आयोजन में, उस महापड़ाव में जरूर दें। इन खेजड़ियों की रक्षा के लिए अवश्य दें, और जो भी लोग जाना चाहें यहां से कल सुबह धरने के लिए, तो हमारे आरटीओ साहब बैठे हैं, परिवहन की व्यवस्था वो करेंगे। जिनको भी जाना हो, आप माताओं, बहनों, भाइयों, आरटीओ साहब से लिखवा दीजिएगा नाम, और आने जाने के साधन की व्यवस्था करके देंगे आपको। लेकिन जाना आना आप लोगों को है। इस अद्भुत सम्मेलन में, इस आंदोलन में, महापड़ाव में अपनी उपस्थिति दे करके इस प्रकृति की रक्षा के लिए जरूर अपना योगदान दें। बोलिए श्यावर रामचंद्र भगवान, पवन सुत हनुमान जी महाराज की, मौर मुकुट वंशी वाले की, उमापति महादेव की, जगत जननी जगदम्बा मात की, श्री उदम्बेश्वर भगवान की। माताओं, तलवार क्या, तो यहाँ से 20 किलोमीटर मौलेश्वर है, वहाँ हमारा गुरुकुल है, वहाँ आकर के देखिएगा कि तलवार क्या होती है, कैसे चलाई जाती है। लड़के लड़कियां, बालक बालिकाएं कैसे चलाते हैं तलवार। आप भी आके देखिएगा कि तलवार कैसे चलाई जाती है, वहां आपको देखने को मिल सकता है तलवार होती क्या है और उसको कैसे चलाया जाता है। मौलेश्वर बड़ा में हमारे गुरुकुल में पढ़ने वाले विद्यार्थी इन सारे शस्त्रों के संचालन की शिक्षा विधिवत लेते हैं। तो आइएगा आप एक बार देखने के लिए। बोलिए उदम्बेश्वर भगवान की जय। जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम।